देखिए, हम इस वक्त उस फ्लाईओवर में हैं जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ और झारखंड बंद भी बुलाया गया, लेकिन आखिरकार इस सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कर दिया है और बाबा कार्तिक उरांव के नाम से इस फ्लाईओवर को जाना जाएगा। फिलहाल यहाँ से शाम का नज़ारा कैसा दिखता है उन तमाम विरोधों के बीच में अब ये फ्लाईओवर क्या हमें बता रहा है, कितनी सहूलियत अब राजधानी वासियों को होगी वो आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई। कई बार आपने देखा होगा जब ये फ्लाईओवर बन रहा था, लेकिन अब शाम होते ही इसकी खूबसूरती आप लोग देखिए बाइस्कोप की नज़र से। करिश्मा, काफ़ी विवाद हुआ लेकिन राजधानी को एक सौगात मिली है, यहाँ की जनता को एक सौगात मिली है। ट्रैफिक जाम से कितना निजात मिलेगा? जी आसिया, आपने सही कहा कि विवादों के बीच अब फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो जाम से लोगों को परेशानी होती थी उससे अब निजात जो है लोगों को मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट लगता था अगर हम कटरू से सिरमटोली का अगर सफ़र तय करते थे आसिया, तो जाम की वजह से लगभग 20 मिनट लगता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट लगेंगे। और इस फ्लाईओवर का जब निर्माण हो रहा था तब ये कहा गया था कि लोगों को अगर परेशानी हो रही है ट्रैफिक से तो कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। देखिए, हम अपने कैमरा सहयोगी गौरव को भी बोलेंगे इधर की भी तस्वीर दिखाए कि देखिए यहाँ पर साउंड प्रूफ ग्लास वॉल जो है वो लगाया गया है। इसके सब में सोहराय पेंटिंग भी नजर आ रही है करिश्मा। जी देखिए, झारखंड है और झारखंड की संस्कृति को अगर नहीं दिखलाया जाएगा आसिया तो ये थोड़ा अधूरा हो जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत तरीके से इस फ्लाईओवर को सजाया गया है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा, क्योंकि लोग शायद वही है, गौरव दिखा भी रहे होंगे कि आज ही उद्घाटन हुआ है और देखिए गाड़ियों की भीड़, ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों की भीड़ लग गई है यहाँ पर और सभी ये जानने और देखने के लिए आ रहे हैं कि इस नए फ्लाईओवर की खासियत क्या है। करिश्मा बताएंगी इस फ्लाईओवर की खासियत क्या है। बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त लग रहा है राजधानी रांची का। और करिश्मा, फ्लाईओवर की खासियत क्या है, क्यों ये फ्लाईओवर अलग राजधानी में नजर आ रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझ सकती हैं आसिया कि इस तरीके का फ्लाईओवर अब तक झारखंड में नहीं बना था। अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस फ्लाईओवर में। तो एक तो केबल ब्रिज है, आपने देखा होगा कि झारखंड में इस तरीके का ब्रिज जो है अब तक नहीं बना है, इसको हम हैंगिंग ब्रिज भी बोल सकते हैं। और लाइटिंग की भी सुविधा है, अलग अलग रंग जो है वो बदलता है और इसके साथ ही 2.34 किलोमीटर का ये पूरा फ्लाईओवर है। यानी कि अगर आप कटरू से चढ़ते हैं और अगर आपको सिरमटोली उतरना है तो 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। और इसके साथ ही देखिए बीच बीच में जो डिवाइडर बनाया गया है उसके साथ ही रेडियम लाइट की भी जो सुविधा है आसिया वो दी गई है, ताकि रात में लोगों को परेशानी ना हो। इस तरीके का अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप NH में जाते होंगे तब रेडियम लाइट की जो सुविधा है वो दी जाती है, लेकिन फ्लाईओवर में भी रेडियम लाइट की सुविधा दी गई है ताकि रात में लोगों को परेशानी ना हो। और देखिए धीरे धीरे हम उस केबल ब्रिज की तरफ पहुंच रहे हैं आसिया। यहाँ तक तो लोगों को बहुत ही सामान्य, बहुत ही नॉर्मल ये फ्लाईओवर लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें ऐसा महसूस हो रहा है आसिया कि अब हम मेट्रो सिटी में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल मेट्रो। करिश्मा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, ये जो फ्लाईओवर 2.5 किलोमीटर से कम का ये फ्लाईओवर बना है, ये दूरी जो पहले तय करते थे हम लोग वो कितना वक्त उसमें लगता था, अब कितना वक्त लगेगा? जी आसिया, मैंने आपको पहले ही कहा कि कटरू से अगर हम सिरमटोली का सफ़र तय करते थे तो नॉर्मल अगर हम देखें तो लगभग 20 मिनट से 21 मिनट लगता था, काफ़ी ट्रैफिक रहती थी। अब कहा जा रहा है कि 3 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन फिलहाल आसिया हम वही जगह पहुंच चुके हैं। ये दिखाइए गौरव, केबल दिखाइए दर्शकों को कि देखिए किस तरह केबल पर यहाँ फ्लाईओवर, ये ब्रिज, ये पूरा सपोर्टेड केबल पर है और कितना खूबसूरत लग रहा है। रात में देखिए आकर्षक लाइटिंग इसकी खासियत है और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह केबल पर हैंगिंग गार्डन की तरह ये ब्रिज नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत। ब्रिज के नीचे जिस तरह से प्लांटेशन किया गया है, गार्डनिंग की गई है, वो अलग खूबसूरती दिखा रही है इस पूरे ओवर ब्रिज के ऊपर जो ये ब्रिज बना है। और देखिए ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर का नज़ारा हमारे सहयोगी गौरव भी आपको दिखा रहे होंगे और लोग शौक से आ रहे हैं इसे देखने करिश्मा। और यही जो भीड़ है ना वो दिखा रही है कि लोगों को कितना इंतज़ार था। भले इसका विरोध हो रहा था, आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका केंद्रीय सरना स्थल। खासियत ये है कि देखिए कलर चेंज हो रहा है। देखिए केबल तो हमने कई मर्तबा कई मेट्रो सिटीज़ में देखी होगी और शायद
वहां पर भी मे भी ऐसा चेंज होता होगा, लेकिन झारखंड में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक केबल ब्रिज बनाया गया है और उसमें कलर चेंज हो रहा है। लोग यहाँ पर रुक कर एक स्पेशली फोटो खिंचवाने के लिए रुक रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आसिया कि लोग कितना इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। विवाद हो रहा था, विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन इस बीच इस केबल ब्रिज का उद्घाटन खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने किया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा है आसिया कि कई विरोध हो रहा था, लेकिन इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, लोगों को मैंने सौगात दे दिया। और सबसे खास बात है आसिया कि अब इस फ्लाईओवर का नाम जो है वो बाबा कार्तिक उरांव के नाम से है। यानी कि इस फ्लाईओवर का जो नाम है वो बाबा कार्तिक उरांव है, यानी कि एक आदिवासी नेता थे और ऐसे में उनके नाम से अगर ये फ्लाईओवर है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी खुशी महसूस हो रही होगी। लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे आसिया। तो देखिए ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये केबल ब्रिज झारखंड में पहली मर्तबा इस तरीके का केबल ब्रिज जो है वो लोगों को मिला है। एक बड़ी सौगात जो है वो लोगों को मिली है। लेकिन इस बीच देखिए हम अपने दर्शकों को ये भी बोलेंगे आसिया, अनुरोध करेंगे कि अगर जो भी फ्लाईओवर में आते हैं या फिर कोई भी सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं तो यातायात नियमों का जरूर पालन करें। स्पीड पर नियंत्रण जी। रखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ड्रंक एंड ड्राइव अवॉइड करें, ये भी ज़रूरी है। तो फिलहाल जो खासियत इस फ्लाईओवर की है कि जो लाइटिंग है, ये जो केबल लगे हुए हैं जिस पर ये पूरा फ्लाईओवर सपोर्ट कर रहा है, वो वहाँ पर लाइट्स चेंज होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर लाइट कटी हुई है, पीछे आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। ये ग्लास भी आप दिखाइए, साउंड प्रूफ ग्लास है। ये भी आपने नहीं सुना होगा कि झारखंड में कोई और जिलों में इस तरीके का ब्रिज है जिसमें साउंड प्रूफ ग्लास वाल बनाया गया है। तो देखिए काफी बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। ग्लास वाल के साथ साथ केबल ब्रिज, कह सकते हैं आसिया की एक जो सौगात झारखंड वासियों को मिली है, इससे लोग खुश हैं। और देखिए इनके चेहरे पर दिख रही है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियां तो जरूर सड़कों पर दौड़ रही है आसिया, लेकिन जो लोग 4 पहिए वाहन में भी अंदर बैठे हुए हैं, जो 2 पहिए वाहन में भी चल रहे हैं, वो एक बार जरूर बाहर निकल कर देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके का ये जो ओवर ब्रिज है वो बनाया गया है। नीचे पटरी यानी कि ट्रेन की लाइनें हैं नीचे, और ऊपर देखिए कई मर्तबा ये भी खबरें कई दर्शकों ने सुनी होगी आसिया कि इस फ्लाईओवर का निर्माण के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। रेलवे फुटओवर ब्रिज की वजह से परमिशन लेना पड़ा जी। और उसके बाद कितनी सहूलियत होगी कि अब रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ ओवर ब्रिज था, उसके ऊपर ये ब्रिज है और बहुत खूबसूरत नज़ारा। सबसे बड़ी बात कि जो ट्रैफिक होता था ये बिग बाज़ार से लेकर डोरंडा और मेकॉन तक, वो ट्रैफिक बहुत हद तक कंट्रोल होगा और सिरमटोली तक ये सीधे जाएगा। तो आपको मेन रोड का जो सुजाता तक का इलाका है उसमें भी आपको ट्रैफिक में थोड़ी सहूलियत दिखेगी, ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि आप वो फ्लाईओवर का रास्ता अपनाएंगे। देखिए ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं इस ब्रिज का शाम में। लेकिन आसिया इस बीच जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, देखिए हम दोनों ने हेलमेट लगाया है क्योंकि सड़कों पर अगर आप गाड़ियां दौड़ा रहे हैं तो ज़रूर हेलमेट पहने। और अगर स्पीड, क्योंकि स्पीड बताया जाता है, एक लिमिटेड स्पीड का जिक्र जो है वो किया जाता है, तो अगर आप NH में चला रहे हैं या फिर फ्लाईओवर में या फिर नॉर्मल सड़कों पर तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसके साथ ड्रिंक एंड ड्राइव, देखिए कई जगहों पर इस तरीके का मैसेज जो है वो लिखा हुआ रहता है और आपको देने की कोशिश की जाती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना बिल्कुल मना है। तो अगर आप इस तरीके की सड़कों पर, यानी कि नॉर्मल सड़क हो आसिया या फिर NH हो या फिर फ्लाईओवर हो, तो आप यातायात नियमों का पालन करें। देखिए ये 4 लेन फ्लाईओवर जिसकी अपनी खूबसूरती है, थोड़ी देर के लिए लाइट्स कट ऑफ था तो वो आपको उतनी खूबसूरती उसकी नज़र नहीं आएगी। तो हमने ये सफ़र शुरू किया करिश्मा ओवर ब्रिज के पास से, डोरंडा से, और देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं सिरमटोली तक। और ये ब्रिज की खूबसूरती, सामने आपको कमर्शियल इलाका भी मिलेगा और विरोध यहीं पर हो रहा था, इसी को लेकर हो रहा था। तक कंट्रोल हो गई है, उस इलाके में बहुत सहूलियत लोगों को हुई है, काफ़ी वक्त उसे भी लगा था बनने में। और अब आपको ये दिखा रहे हैं हम वापस जाकर कि कितने कम समय में आप मेकॉन से सिरमटोली तक का सफ़र तय कर सकते हैं और कितनी खासियत इसकी है। करिश्मा ने अभी आपको बताया है इस ब्रिज की। और देखिए सभी जगह ऐसे वॉल है, आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो आपके ये भी बता
दिखा दीजिए। यहाँ ये इसके नीचे स्टेशन है। देखिए ऊपर से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप अभी कौन से चौक पहुँच रहे हैं, आपको खुद अनुमान लगाना होगा। लेकिन आप सभी को पता होगा सिरमटोली से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन है, और नीचे जहाँ से हम पार कर रहे हैं फिलहाल वो रांची रेलवे स्टेशन है। तो हम फिलहाल ऊपर यानी कि फ्लाईओवर में चढ़ चुके हैं आसिया, और धीरे धीरे नीचे का जो चौक है, इसके आगे पटेल चौक होगा, इसके आगे और भी चौक होंगे, उसको हम क्रॉस करेंगे। तो कह सकते हैं आसिया जो नीचे जाम से लोगों को परेशानी होती थी, जो जाम से लोग जूझते थे, उससे अब कहीं ना कहीं लोगों को मुक्ति मिल गई है आसिया। जो डेस्टिनेशन है, अगर आपका डेस्टिनेशन सिरमटोली तक है तो आपको अननेसेसरी उसके लिए सुजाता के जाम और मेन रोड के जाम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप इस फ्लाईओवर के जरिए आसानी से 3 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और देखिए कितना खूबसूरत अब लग रहा है ये ब्रिज, ये फ्लाईओवर शाम में। और आपको फिर से हम दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर लाइट्स चेंज होती है, जो केबल लगे हुए हैं उसमें। करिश्मा, वो उसे देखने के लिए लोग बहुत बेताब नज़र आ रहे हैं। शायद कोई टेक्निकल खराबी होगी, फिलहाल लाइट तो मुझे नज़र नहीं आ रही। आसिया आगे वाले जो ब्रिज है ना, वहाँ पर लाइट जलती है। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन पे है तो यहाँ पर लाइट फिलहाल नहीं जलेगी, लेकिन इसके आगे जैसे ही आप पार कीजिएगा तो वहाँ पर लाइट जलेगी, वो दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो देखिए भीड़ लगनी शुरू हो गई है, और सेल्फी पॉइंट गौरव दिखाइए किस तरह लोग सेल्फी ले रहे हैं और फोटोज ले रहे हैं। एक लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट बन गया है। पतरातू में आपने देखा होगा एक सेल्फी पॉइंट है, लोग वहां पर गाड़ियां आकर रुकती हैं और भीड़ लगी रहती है वहां पर से पिक्स लेने की, सेल्फी लेने की। तो अभी फिलहाल ये इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है तो लोगों में उत्सुकता है इसकी खासियत देखने की, जानने की, और लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर, सेल्फी ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस नए फ्लाईओवर को जो आज सौगात मिली है राजधानी वासियों को। इतना विरोध हो रहा था कि लग रहा था शायद इसमें डिले होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी को चौंका दिया और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। जी आसिया, लेकिन सभी के मन में एक और सवाल था कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में एक सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कब किया जाएगा। इतना विवाद जो है इसको देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर कि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है, इसको लेकर जो आदिवासी संगठन है वो झारखंड बंद भी किए थे, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने जो सौगात दिया है उससे बच्चे भी खुश है। देखिए बच्चे जो है वो लगातार ऊपर देख रहे हैं और अपने ऊपर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है करिश्मा, और शायद इस वजह से यहाँ पर लाइटिंग। जी देखिए अब आगे वाला जो है ना आसिया, देखिए वहाँ लाइट चल रही है, वहाँ हम जरूर रुकेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे आसिया कि किस तरीके से जो मिनट टू मिनट जो लाइट का कलर है वो चेंज हो रहा है, और लोग शायद यही वजह है कि यहाँ पर रुक रहे हैं। ये एक कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बन गया है और बिल्कुल एकदम मेट्रो सिटी जैसा नज़ारा है आसिया। क्योंकि देखिए झारखंड अलग हुए करिश्मा काफ़ी वक्त हो गया है, 25 साल हो गए, और राजधानी रांची अभी भी वैसी डेवलप नहीं हुई है जो इसके साथ छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो रायपुर से अगर हम तुलना करें करिश्मा, तो राजधानी रांची अभी उतनी डेवलप नहीं हुई। हमेशा विरोध कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर काम ठप रहा है, लेकिन अब जब धीरे धीरे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कांटा टोली वाला बन गया, ये बन गया, अब रातू रोड वाले फ्लाईओवर का भी उद्घाटन होना है, तो एक उम्मीद जग रही है कि हमारी राजधानी भी अब खूबसूरत दिखेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी और बाकी राजधानी को कम्पीट करेगी। जी जाहिर तौर पर आसिया, कई ऐसे दर्शक हैं जो फ्रीक्वेंटली मेट्रो सिटीज़ जाते होंगे, और आपने सही कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं और झारखंड के साथ कई ऐसे राज्य हैं, आपने देखा होगा वो भी अलग हुआ है, और कहा जाता है वहाँ पर कई डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन झारखंड अभी तक पिछड़ा है। आपने कई मर्तबा कई लोगों से सुना होगा कि झारखंड राज्य पिछड़ा है, लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है पिछले 5 सालों में अगर आप देखे होंगे, जी चेंज हो रही है, आप बताते रहे। जी देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था मिनट टू मिनट जो लाइट्स का कलर है आसिया वो चेंज हो रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ पर रुक कर आसिया कि आखिर कैसे कलर चेंज हो रहा है, कैसे जो है यहाँ पर लोग उतर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और देखिए ये यहाँ पर रुके हैं हम और आपको लाइटिंग दिखाएंगे, हमारे सहयोगी भी कोशिश करेंगे दिखाने की। ये जो केबल पर ये ब्रिज टंगा हुआ है और उसमें किस तरह से लाइट्स चेंज हो रही है और लोगों को यही बहुत आकर्षक लग रहा है और इसकी लोग वीडियो और फोटो बना रहे हैं।
तो देखिए फिलहाल हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये ब्रिज, इसका मिनट टू मिनट कलर जो है वो चेंज होता है। शायद आपने ये तस्वीर जो है कई मेट्रो सिटीज में देखी होगी, लेकिन फिलहाल हम झारखंड में हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में है और आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ ये जो फ्लाईओवर है इसका नाम है बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर, यानी कि ये जो फ्लाईओवर है इसका नाम रख दिया गया है और लोग अब इसी नाम से जानेंगे। आसिया, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि अब हम मेट्रो सिटीज में हैं? ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही है मतलब लोग इतने एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि चलो हमारी राजधानी भी बाकी राजधानियों की तरह नजर आएगी। रही है सड़कों पर आसिया। बिल्कुल, सभी को एक्साइटमेंट है करिश्मा। जिस तरह हम आए हैं अपने दर्शकों को दिखाने, सबको ही लग रहा है कि खुद से जाके इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा लग रहा है ये फ्लाईओवर। और देखिए लाइट्स जो चेंज हो रही है, गौरव दिखाइएगा लाइट्स भी कि किस तरह हर मिनट पे थोड़ी थोड़ी देर पे लाइट के कलर चेंज हो रहे हैं, इस केबल के कलर चेंज हो रहे हैं, जो वाकई बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो बहुत कम समय में ये दूरी हम लोगों ने तय की, बस थोड़ी ही दूर या चंद मिनट में अब हम मेकॉन गोलचक्कर के पास होंगे। तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं, कब से इंतजार कर रहे थे। कहाँ से आए हैं आप लोग वैसे? कैसा लगा ये बताइए? काफी अच्छा लगा है। काफी अच्छा। ऐसा लग रहा है कि कहीं और पहुँच गए हैं, क्योंकि झारखंड में ऐसा आप लोगों ने कभी ब्रिज नहीं देखा होगा। फर्स्ट टाइम है। क्या इसमें सबसे अच्छा क्या लग रहा है? इसका लुकिंग, ये जो है ये देख रहे हैं ना, ये सब है, ये पहली बार कलर चेंज हो रहा है। कलर बार बार चेंज हो रहा है। आपको क्या अच्छा लगा इस ब्रिज में? लाइटिंग बहुत बढ़िया है, ब्रिज भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ये देखे थे क्या कभी? पहली बार देख रहे हैं झारखंड में। खुशी महसूस हो रही है? हाँ, बहुत खुशी मेट्रो महसूस। सिटी गए होंगे तो अमूमन ऐसा ब्रिज आपको बहुत सारे दिखे होंगे, लेकिन झारखंड में अगर इस तरीके का ब्रिज है तो यहाँ के लोगों को एक अलग तरीके की खुशी जो है वो आती है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो देखिए आसिया, यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा ब्रिज उन्होंने कभी नहीं देखा था। चलिए तो अब हम अपने सफ़र पे चले करिश्मा, और वाकई लोगों के लिए तो ये एक गिफ्ट है और फिलहाल एक सेल्फी पॉइंट भी है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर और इसे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे भी यहाँ मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो फ्लाईओवर बना है और वो कैसा है, जिसके लिए इतना विवाद हुआ, विवाद क्यों हुआ, वो सब एक साइड में हो गया। अब लोगों को खुशी है कि फ्लाईओवर अब उनके लिए खुल गया है और इसलिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस फ्लाईओवर को देखने के लिए।